आज मैं आपको बताऊंगी कि यखनी बनाने का असल तरीका क्या है और कौन से मसाले हैं जो यखनी में डलते हैं। मुंह उठा के हर गरम मसाला नहीं डल जाता, ठीक है। और जब हम यखनी बना रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। ये देखें जी, 1 किलो बीफ है और बीफ चेक करें, बोटियाँ मछली की लेनी है, हड्डियाँ वो लेनी है मिख वाली, ठीक है, कि जिनके अंदर बोन मैरो होता है, तब जाके यखनी सही बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिख लें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ऑनियन, 3 आपने दरमियाने साइज़ के ऑनियन ले लेने हैं, 1 लहसुन का बड़ा बल्ब ले लेना है, 2 चंक्स हैं जिंजर के, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून ही सौंफ, ठीक है। और कोई मसाला मैंने दिखाया नहीं, दैट्स इट। बस इनके साथ ही इतना ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आता है कि आप बस हैरान परेशान हो जाएंगे। और बिल्कुल आराम से मज़े से आप इस यखनी को पिएंगे, वैसे ही ना भी किसी पुलाव शलाव में डले तब भी बहुत मज़े की लगती है और बड़ी हेल्दी है सर्दियों के लिए। अच्छा, अब आपने करना क्या, ये सारी चीज़ें डाल के, पानी डाल के आपने इसको 1 से 2 घंटे के लिए आराम से हल्की आंच पे पकने देना है, ठीक है। बल्कि जो बोन मैरो वाली हड्डी है ना, वो उसके ऊपर से गोश्त भी उतर जाना चाहिए और वो बोन मैरो भी सारा उसके अंदर से निकल आना चाहिए। मतलब इतना अच्छे से आपने इसको, लेकिन हल्की आंच पे। अगर आप बनाएंगे तेज़ आंच पे तो जो यखनी है ना, उसके डेलिकेट फ्लेवर्स होते हैं वो जल जाएंगे और उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसको हल्की आंच पे बनाएं ताकि उसका टेस्ट वैसे का वैसे ही रहे और आप जब पिएँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए, राइट। तो सबसे पहले तो आपने गोश्त सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि यखनी के लिए गोश्त मछली का होना चाहिए और हड्डी बोन मैरो वाली होनी चाहिए, तब उसकी मज़े की यखनी निकल के आती है। और जितना ज़्यादा हड्डी वाला गोश्त होगा उतनी ज़्यादा मज़े की यखनी बनेगी, ठीक है। और मसाले आपने बिल्कुल याद रखने हैं, सिर्फ सौंफ और सूखा धनिया इसमें डलता है और कुछ नहीं इसमें डलता। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने आँच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने हल्की आँच पे यखनी बनानी है तेज़ आंच पे नहीं बनानी। उसके बाद इस यखनी को आप एज इट इज़ पिए, आय हाय हाय मेरे बच्चे तो दीवाने हैं। या आप इससे पुलाव बनाएं, क्या ही बात है। या आप इससे निहारी भी बना सकते हैं, आप इससे हलीम भी बना सकते हैं। हाँ जी, सब लोग बनाते हैं कौरमे वाली हलीम, लेकिन यखनी वाली हलीम भी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। और मैंने आपको बनानी सिखाई भी हुई मेरा, उसका लिंक भी बल्कि आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी इंशाल्लाह। चलें जी, अब आप लाइक करें, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप घर में यखनी बनाते हैं तो उसमें क्या मसाला ज़रूर डालते हैं। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।